जय गुरु जी। संगत जी जुड़ जाइए संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी अपनी संगत को जोड़िए, टाइम हो रहा है। जो सेवा दे रखी है गुरु जी ने मेरे को, डिवाइन सोल ऑफ गुरु जी, डिवाइन सोल ऑफ गुरु जी पेज पे सुनील बांसल जी का पेज है, तो उस पे जो भी सेवा दे रखी है गुरु जी जो बुलवाना चाहेंगे वही बोलूँगी। गुरु जी जानी जान है, जो करवाएंगे जो बुलवाएंगे, जो गुरु जी की सेवा में हाजिरी लगाऊंगी। गुरु जी का शुक्राना है जो खुद ही बुलाते हैं, अपनी सेवा में बिठाते हैं। कहते हैं ना कि गुरु जी के बिना तो कुछ नहीं है। जो गुरु जी बुलवाएंगे, जो गुरु जी करवाएंगे वही बोला जाएगा। अभी सेटिंग हो रही है। शुक्राना मेरे रब का, शुक्राना मेरे गुरु जी का, प्यारे प्यारे गुरु जी का। क्या क्या बखान करूं गुरु जी का। संगत जी जुड़ जाइए, आ जाइए संगत जी, जुड़ जाइए। गुरु जी के चरणों में बैठें और गुरु जी का गुणगान करें। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी इंतज़ार कर रहे हैं आपके। आई थिंक 1 मिनट रह गया है 8:30 होने को, तो हमारे 11 AM में होने को आए, 11 AM। तो गुरु जी की सेवा में जो भी गुरु जी करवाएंगे वही मैं बोलूँगी, जो गुरु जी की इच्छा है वही होगा। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि गुरु जी के चरणों में मैं गुरु जी के वचन शुरू करूं। तो जो भी गुरु जी करवाएंगे वही ठीक है। गुरु जी के करिश्मे तो बहुत है संगत जी, क्या क्या मैं बखान करूं। बहुत करिश्मे हैं गुरु जी के, इतने करिश्मे हैं मैं बता नहीं सकती। बहुत बहुत करिश्मे हैं। गुरु जी ने तो अपने रंग में रंगा हुआ है सच में संगत जी। गुरु जी ने बहुत 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 प्यारा परिवार दिया है, बहुत प्यारी संगत दी है, बहुत प्यारे प्यारे भाई बहन अंकल आंटी दिए हैं, जिनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप सभी के होते हुए मैं हूँ कुछ। आप सबके चरणों की धूल हूँ। पहले मैं अपने गुरु महाराज के चरणों की धूल हूँ और फिर अपनी संगत के चरणों की धूल हूँ। जो गुरु जी अपनी संगत को सुनवाएंगे वो ही सुनवाएंगे। मैं तो कुछ नहीं हूँ। गुरु जी ही जानते हैं कि उन्होंने क्या मेरे से बुलवाना है आज और क्या मैं बोलूँगी। पहले मेरे गुरु जी के प्यारे प्यारे गुरु जी के दर्शन कीजिए संगत जी। ये मेरे गुरु जी महाराज का प्यारा प्यारा दरबार है। मेरे गुरु जी हंस रहे हैं। प्यारे प्यारे गुरु जी के दर्शन कीजिए। मेरे गुरु जी महाराज, सोने सोने गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। सभी को जय गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे रब का, शुक्राना। गुरु जी की करिश्मे तो बहुत है, बहुत करिश्मे हैं सच में संगत जी। आपको क्या क्या बताऊं, जो जो गुरु जी कर रहे हैं उनका शुक्राना है। जितना भी मैं शुक्राना करूं कम है संगत जी। बहुत शुक्राने हैं गुरु जी के। तो पहले तो गुरु जी ने खुशखबरी दी है मेरे को। मेरा भाई है इंडिया में, पंजाब से, तो उनकी बेटी है, तो उसके 3 बच्चे हैं। तो वो ऐसे ही है कि गुरु जी सब जानी जान है संगत जी। क्या बताऊं, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी आज से 4 साल पहले। तो मेरे भाई ने अपने पास ही रखा हुआ था, तो हमने उसको अप्लाई किया हुआ था। तो गुरु जी से हर टाइम मैं प्रार्थना करती थी, गुरु जी अब इतनी देर मत करो, जो उसको इधर ही भेज दो। यहाँ पर तो फैसिलिटीज़ बहुत है, आपको पता ही है अमेरिका में क्या है। जो चीज़ हमें इंडिया में मुश्किल से मिल पाती है यहाँ आसानी से मिल जाती है। थोड़ी सी मेहनत जरूर ये कंट्री मांगता है। अगर हम मेहनत करते हैं तो उसका फल भी मिलता है। मेहनत तो करनी पड़ती है। देखो हम इंडिया में भी मेहनत करते हैं, उससे तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते जो यहाँ पर हम अफोर्ड कर पाते हैं। तो गुरु जी ने ये मेरी कामना पूरी की। गुरु जी का शुक्राना, लख लख शुक्राना। 2 वीक हो गए उसको आए, लास्ट फ्राइडे को आई थी वो। तो लास्ट फ्राइडे, हाँ जी। तो 1 सितंबर को यहाँ पर पहुँच गई थी। तो गुरु जी का शुक्राना है कि वो ग्रीन कार्ड के साथ आई है। ये सबसे बड़ा शुक्राना है, क्योंकि गुरु जी जान है। यहाँ पर तो पेपरों के बिना भी लोग आते हैं और मेहनत करते हैं और फल पाते हैं। लेकिन ये शुक्राना है गुरु जी का, मेरे प्यारे प्यारे रब का, जो गुरु जी ने इतना सुनहरी मौका दिया और सभी बच्चों के साथ मेरी भतीजी यहाँ पर पहुँच गई है। शुक्राना है मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है।
गुरुजी तो बहुत सुनते हैं, सच में संगत जी, मैं क्या क्या बखान करूं। मेरे साथ तो बहुत कुछ छोटा छोटा होता ही रहता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ। जब पर लेकिन जब भी मैं गुरुजी को बोलती हूँ ना, गुरुजी ये क्या हो रहा है, आप इसको ठीक करो ना, तो सच में संगत जी, आप मानो या ना मानो, लेकिन मेरे साथ होता है। मेरे को पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो मेरे उसी टाइम में ठीक हो जाती हूँ। बहुत बहुत करिश्मे दिखाते हैं गुरुजी। तो आपको सबको मालूम ही है कि मेरे नहीं, गुरुजी का बेटा है मेरा, जो बड़ा बेटा गुरुजी ने दिया हुआ है, अब तो गुरुजी का ही बेटा है, उसको जीवन दान दिया हुआ है गुरुजी ने। लेकिन अभी तक आपको क्या बताऊं संगत जी, अभी तक उसकी परीक्षाएं चल रही हैं। गुरुजी ने बोला हुआ है ना कि पहले तो मैं लाइफ देता हूँ और उसके बाद फिर मैं टेस्ट लेता हूँ, तो उसके बाद ये सब कुछ धीरे धीरे होता है। सच में गुरुजी ने जीवन दान तो दिया है, मैं जितना शुक्राना करूँ कम है। अब तो बच्चा उन्हीं का है, मेरे गुरु महाराज का बच्चा है। मैं तो कहती नहीं हूँ मेरा, मैं तो हर पल यही कहती हूँ, गुरुजी मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे अब मेरा, मेरा तो कुछ नहीं है। ये गुरुजी का ही देन है, गुरुजी ने ही दिया है। क्योंकि तब तो बिल्कुल आपको मैंने सत्संग सुना रखा है कि तब गुरुजी ने जो भी करिश्मा दिखाया, गुरुजी खुद आए थे, खुद आए थे। सच में संगत जी खुद आए से, गुरुजी कहते थे ना मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ, और संगत जी सच में गुरुजी खुद आए थे हमारे घर और कह के गए हैं कि बेटे को कुछ नहीं होगा, वह बिल्कुल ठीक होगा। वो तो जीवन दान दिया है। तो लेकिन अभी तो 2 साल होने को आ रहे हैं, आई थिंक सो लास्ट ईयर ये हुआ था, हाँ जी 1.5 साल हो गया। अभी तक तो उसकी परीक्षाएं चल रही हैं। जीवन दान तो गुरुजी ने दे दिया है, लेकिन अभी तक उसको जॉब का कुछ नहीं बन रहा। कहीं कहीं पर भी जाता है तो ऐसे ही चलता रहता है। चलो जो गुरुजी की इच्छा, पर मैं शुक्राना करती हूँ ऐसा ही कि जो अपने गुरुजी अपने बच्चे के लिए करेंगे अच्छा ही करेंगे, जो भी वो करेंगे ठीक ही करेंगे। पूरा विश्वास है मेरे को गुरुजी के ऊपर, क्योंकि जब मेरे ऊपर कुछ भी आती है विपदा, मैं अपना बताती हूँ तो मेरी तो सुनते हैं गुरुजी, पल पल सुनते हैं। लेकिन वो तो उनका बच्चा है, मेरा नहीं है। अब मैं कैसे कहूँ कि गुरुजी, ये अरदास कर सकती हूँ उसके लिए, लेकिन ये नहीं कहती कि गुरुजी मेरे बच्चे को देखो। मैं तो कहती हूँ अपने बच्चे को खुद देखो गुरुजी, आपका बच्चा है, आपने उसकी टेस्ट लेने हैं, आपने ही उसको पास करना है। आप ही उसको 1.5 ईयर हो गया है विदाउट वर्क के वो अभी तक है। लेकिन कभी कभी उसकी शुगर इतनी बढ़ जाती है, कभी कभी इतनी डाउन हो जाती है तो घबरा जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन जब गुरुजी बैठे हैं तो घबराने की बात नहीं है। बहुत तसल्ली देती हूँ उसको, बहुत प्यार करती हूँ कि आप गुरुजी वाले हो, गुरुजी के बच्चे हो, आपको डरना नहीं चाहिए। जो गुरुजी करेंगे अच्छा ही करेंगे तेरे लिए। बहुत अच्छा सोच रखा है गुरुजी ने, जो भी तेरा देना है ना, जो भी तेरे को काम देना बहुत अच्छा देना है, तो घबराया मत कर। तो गुरुजी से यही अरदास करती रहती हूँ हर पल, गुरुजी अपने बच्चे को आप संभाल लो, मेरा तो बच्चा है ही नहीं है, वो आप ही अपने बच्चे को संभालोगे। आप ही उस जो जीवन दान दे सकता है और क्या नहीं दे सकता, सब कुछ दे सकता है, तो गुरुजी के हाथ में ही है। जो ये तो मेरा बहुत पहले का सत्संग है लास्ट ईयर का। और जो भी करिश्मे होते हैं, सच में संगत जी, मैं एयरपोर्ट पे जॉब करती हूँ जैसे आपको पता ही है। तो जब भी कोई, आपको पता है कि एवरी ईयर कोई ना कोई टेस्ट होता है हमारे ना, जहाँ पर मैं काम करती हूँ। तो मैं तो गुरुजी को कह देती हूँ, गुरुजी मेरे को नहीं पता, आपने करना है टेस्ट, मेरे को नहीं कुछ भी आता। सच में ऐसे कहती हूँ। तो सच्ची बात बताऊँ, 100 to 100 आते हैं। मैं डरती हूँ, कान पकड़ती हूँ, ये मेरे अभिमान नहीं है, लेकिन ये गुरुजी का करिश्मा है, मेरा नहीं है कुछ भी, मेरा रोल बिल्कुल नहीं है, मैं कुछ नहीं करती, ये गुरुजी करते हैं। जब भी मैं टेस्ट देने लगती हूँ, गुरुजी कहती हूँ, गुरुजी ये पकड़ो पेन और खुद ही करते रहो जो जो करना है। तो सच में शुक्राना है मेरे रब का, मेरे को पास करवाते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन होती है। और आपको पता ही है कि 8 आवर्स की ड्यूटी होती है, तो मेरे को 6 to 2 जॉब मिली हुई है एयरपोर्ट की। तो सच में बताऊं, 1 आवर, ये गुरुजी जानते हैं, ये वो ही करवाते हैं, मैं नहीं कुछ भी हूँ। 1 आवर मेरी जॉब फुल होती है, पूरी टेंशन में करनी पड़ती है। लेकिन जो 7 आवर है ना, तो गुरुजी की करिश्मा है, मेरे को वो सत्संग ही सुनवाते हैं। अगर कहीं मैं अपने फ़ोन पे दूसरा कुछ चीज़ देखनी चाहूँ ना, तो एकदम मेरे को उधर कर देते हैं, नहीं सत्संग सुनने हैं। तो मैं सत्संग सुनती हूँ, भजन सुनती हूँ। और आप मानो ना, ये देखो मेरे पास कितने कागज़ पड़े हैं, ये सब एयरपोर्ट पे बैठ के मैं लिखती हूँ, ये सब पेपर्स वहाँ पर मैं लिखती हूँ। जो भी मेरे को भजन सुनती हूँ, जो भजन अच्छे लगते हैं वो मैं साथ साथ लिख लेती हूँ। उसके बाद घर पे आके, अभी तक मैंने लिखे नहीं है, फिर मैं घर पे आके इस डायरी पे लिखती हूँ। तो ये सब गुरुजी के कारनामे हैं, गुरुजी करवाते हैं, मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ। ये उन्होंने जो भी मेरे को ऐसी दे रखी है, जो तू मेरे सत्संग सुन, मेरे भजन सुन और उसको लिख और उसको
संगत तक पहुँचा। तो गुरु जी के ही है, सब कुछ देन उनकी है, उनका ही है देना। जो भी करते हैं वो ही कर रहे हैं, तो शुक्राना करती हूँ। तो हर पल उनको ध्याती हूँ। 7 घंटे मेरे कैसे निकल जाते हैं जॉब पे, मेरे को पता ही नहीं चलता, झट में निकल जाते हैं, चुटकी लगाते ही निकल जाते हैं, क्योंकि वो गुरुजी का शुक्राना होता है। गुरुजी की मैं सत्संग सुनती रहती हूँ, यूट्यूब खोलती हूँ, जो भी गुरुजी का सत्संग आता है, कोई नीलम आंटी का आ रहा होता है, किसी पेज पे भी, जो भी पेज ओपन होता है तो उस पर मैं सत्संग में बैठ जाती हूँ, तो गुरुजी के रंग में रंग जाती हूँ। बस मेरी तो गुरुजी से यही अरदास है, हर पल यही अरदास करती हूँ, गुरुजी अपने चरणों से कभी दूर मत करना, अपने चरणों में लगाए रखना। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि गुरुजी ने मेरे को अमृत वेला बख्श रखा है। यहाँ से हमारे न्यू जर्सी में, हम न्यू जर्सी में रहते हैं USA में, तो मंदिर से सीधा प्रसारण आता है, लाइव आता है मंदिर से। हमारे गुरुजी का मंदिर है यहाँ पर न्यू जर्सी में, ओक ट्री रोड पे, तो वहाँ से सीधा प्रसारण आता है। तो वो मैं जा तो पाती नहीं, अर्ली मॉर्निंग 3:15 या 3:30 पे शुरू होता है। तो मैं तो सुबह उठ के शावर लेके तो वो ही ऑन करके फ़ोन को तो बैठ जाती हूँ चरणों में। उनसे ही पहले मैं उनका सारा वो लाइव चलता है, जो भी 1.25-2 घंटे लगते हैं, तो वो पहले सुना जाता है, जिसमें उसमें शिव पुराण पढ़ते हैं, और फिर रिंकू बीर जी की साखियाँ आती हैं। गुरु रिंकू बीर जी अपना प्रवचन करते हैं, बहुत प्यारा। गुरु जी इतना रिंकू बीर जी को उन्होंने कर रखा है ना कि मैं क्या बताऊँ। बहुत 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 उनको गुरुजी बहुत लंबी आयु दें, बहुत प्यार से समझाते हैं, और रंगोटे खड़े हो जाते हैं जब उनका सत्संग सुनती हूँ। तो उसके बाद हमारी पुरानी संगत का कोई ना कोई सत्संग आता है, वो सुना जाता है। तो उसके बाद फिर मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ, जो गुरुजी ने सेवा दे रखी है मेरे को, वो एवरीडे मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ। और उसके बाद दिव्या हवा पढ़ती हूँ, दिव्या हवा की सेवा भी गुरुजी ने दे रखी है, तो वो पढ़ती हूँ। तो ये गुरुजी की देन है, मैं करने वाली कुछ नहीं हूँ। मैं तो पल पल गुरु से यही कहती हूँ, गुरुजी बस अपने चरणों से दूर मत करना, जब भी लेके जाना मैं रेडी हूँ। मैंने अपनी जिम्मेवारियाँ निकाल दी हैं, ख़त्म कर दी हैं, बच्चों को मैं शादी कर दिया, पोते पोती मेरे हैं, दोते हैं, तो मैं फारिग हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी, जब भी मैं सुबह करती हूँ तो मैं बाद में यही कहती हूँ, गुरुजी मैं रेडी हूँ, आपने जब भी लेके जाना है सुबह ही लेके जाना, अमृत वेले लेके जाना, और खुद आना मेरे को लेने। अब मैंने बहुत कष्ट देख चुकी हूँ, अब तो आपके चरणों में जगह चाहिए बस। हर पल यही जाती हूँ, बहुत सुख भी देखे हैं, बहुत दुख भी देखे हैं, हर रंग में रंग चुकी हूँ। अब तो गुरुजी अपने रंग में रखें, बस यही चाहती हूँ। बस वो ही मेरे को अपने रंग में रंग के, अपने बच्चों को आप ही देखें। मैं तो कहती रहती हूँ, गुरुजी मेरा मोह ममता से मेरे को बिल्कुल दूर कर दो, मेरे को अपने रंग में रंग दो, मैं आपके ही रंग में रंगी रहूं, और कुछ ना सुनूं, कुछ ना कहूं किसी से। जो ये मोह ममता है ये कुछ भी नहीं है, बस मेरे को इतनी शक्ति दो मैं सब कुछ भूल जाऊं। और कभी कभी तो रोती भी हूँ कि गुरुजी क्यों इतनी मोह ममता में डाला हुआ है, ये मोह ममता कैसी है, ये आपकी देन है ना, माँ किस क्यों बनाई, माँ आपने बनाई ना, आप ही सब कर रहे हो ना। तो मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के मिनती यही करती हूँ, गुरुजी अपने चरणों में लगाए रखना, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी आपका दिया हुआ बहुत कुछ है, सच में संगत जी बहुत कुछ दिया है गुरुजी ने, उनका पल पल शुक्राना करती हूँ। जो नहीं भी दिया उसका भी शुक्राना करती हूँ। ये गुरुजी को पता है ना कि वो कब मेरे लिए अच्छा होगा, कब बच्चों के लिए अच्छा होगा। तो हर पल गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, पल पल गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी जो भी आपने दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे रहे हो उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया है उसका भी शुक्राना। बस अपने रंग में रंगे रखना, बस अपने चरणों से दूर मत करना। बस कुछ भी हो जाए लेकिन आपके चरणों में बैठी रहूं, आपका गुणगान करूं, और आपके सत्संग सुनती रहूं। और मैं हर पल, हर घड़ी, हर पल ये जो श्वास निकलते हैं ये गुरुजी का ही शुक्राना है, उनकी ही देन है। तो आज से मैं सोच रही थी कि संगत जी, अगर गुरुजी की सेवा दे रखी है गुरुजी ने, तो गुरुजी के मैं वचन पढ़ना चाहती हूँ आज से। तो जो बाकी सत्संग है वो तो चलते रहेंगे, जो भी मेरे साथ गुरुजी कर रहे हैं उनका शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है उनका। मैं शुक्राना जितना भी करूँ उतना कम है। तो गुरुजी के वचन शुरू करते हैं आज से, जो मेरी प्यारी प्यारी बहन नीलम आंटी, नीलम कपूर आंटी ने इंडिया से भेजे हैं ये गुरुजी का बचनों का बुक मेरे को, क्योंकि मेरे को चाहिए थे। मैं हर पल नीलम को बोलती थी, नीलम मेरा बड़ा दिल करता है गुरुजी के भजन पढ़ने को, तो वो बोलती थी तू यूट्यूब से शुरू कर, वहाँ से निकाल ले, लेकिन वैसे ही रह जाती थी, क्योंकि मेरे पास फ़ोन तो एक ही है, तो दूसरा फ़ोन चाहिए होता है, तो मैं नहीं यूज़ करती दूसरा फ़ोन।
तो ये नीलम ने भेजा है, शुक्राना है मेरी नीलम, प्यारी प्यारी नीलम बहन का हर पल शुक्राना करती हूँ। गुरुजी इसको इतना सुख दें, इतना सुख दें कि बस मैं कहूँ कि मेरी बहन को रंग में रंग दिया है गुरुजी ने। और मेरे भाई की लंबी हुई उम्र हो, खूब ऐश करें, खूब इनको मौजें कराएं गुरुजी, और खूब ही तरक्कियां करें, खूब तरक्की करें। नीलम आपका बहुत बहुत शुक्राना जी, गुरुजी को मेरे को पास भेजने का बहुत बहुत शुक्राना। और नीलम ने मेरे को शोधी हरे की भी भेजी है मेडिसिन, जो गुरुजी ने ब्लेस कर रखी है, तो उसका भी शुक्राना है। नीलम आपका बहुत बहुत शुक्राना है, जितने शुक्राने करूँगा मैं मेरी बहन। तो आज से मैं गुरुजी के वचन पढ़ूंगी, गुरुजी के अनमोल वचन। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना मेरे रब, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर हर पल पल का शुक्राना। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। ये गुरुजी के 105 वचन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नंबर 1, गुरुजी सदैव अपनी देवी गद्दी पर रहेंगे। उन्होंने कहा था, मैं था, मैं हूँ और सदैव रहूंगा, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। ये गुरुजी के वचन है संगत जी, गुरुजी ने बोला था तब। ये पुरानी संगत को तो पता ही होगा, वो तो सुनती होगी गुरुजी को। तो उन्होंने बोला था, ये जो गद्दी है जिस पर गुरुजी विराजमान हैं, वो बोला था कि इस पे मैं हूँ और मैं ही था और सदैव मैं ही रहूंगा। क्योंकि आपको जैसे पता है कि संगत जी गद्दियाँ चलती हैं, आगे आगे गद्दी अपने बच्चे को या किसी को दी जाती है, लेकिन हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी ने बोला था कि इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इस पे मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। और आज तक गुरुजी बैठे हैं। आप तो देखते ही हो कि गुरुजी क्या क्या करते हैं। हम एक बार गुरुजी को बुलाते हैं तो गुरुजी जोड़ दौड़े चले आते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नंबर 2, मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत ही है। परिवार के किसी भी सदस्य के पास कोई देवी शक्ति नहीं है। और गुरुजी ने नंबर 2 में बोला था कि मेरा जो गुरु परिवार है, ये जो संगत है, वो ही मेरा परिवार है। जैसे कि आपको पता ही है, गुरुजी ने शादी नहीं करी थी, वो तो शिव भोलेनाथ खुद ही थे। तो वो उन्होंने बोला था कि कोई भी परिवार का सदस्य, जैसे उसके भतीजे हैं, उनके भाई थे, तो उन्होंने बोला था कोई भी इस गद्दी का उत्तराधिकारी नहीं होगा, मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा, मेरा जो संगत है, संगत मेरी है, वो ही मेरा परिवार हो रहा है। गुरुजी के वचन है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नंबर 3, मैं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता हूँ और उनके बुरे समय का अंत करता हूँ। ये गुरुजी के वचन है। तीसरे गुरुजी के वचन में गुरुजी ने बोला है कि मैं अपनी संगत से, अपने भक्तों से बहुत ही प्यार करता हूँ। ये गुरुजी के वचन है कि गुरुजी ने बोला था, मैं अपने भक्तों से, अपनी संगत से बहुत ही प्यार करता हूँ और उनके बुरे समय का अंत करता हूँ। सच में, सच में ये बिल्कुल सच है जो गुरुजी ने जैसे जैसे बोला है। आप भी जानते हो, आपको भी पता है, गुरुजी से जुड़े हुए हो, कि गुरुजी कैसे अपनी संगत के जब बुरे समय आता है तो कैसे सहाय होते हैं, उसका अंत करते हैं। जैसे कि मेरे साथ तो बीत चुका है। सच में संगत जी, जैसे बच्चे को, अपने को गुरुजी ने, बड़े बेटे को जीवन दान दिया है, जो उनका बेटा है, ये तो हमारे प्रत्यक्ष है, हमारे सामने ही हुआ है। इससे पता चलता है कि गुरुजी अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और उनके बुरे समय का अंत करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नंबर 4, जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़कर आया करो, वे मेरे सामने किसी काम की नहीं है। जय गुरुजी। जैसे कि संगत जी, गुरुजी बता रहे हैं कि जब आप मेरे मंदिर आते हो, आप मेरे मंदिर आते हो, तो जब जहाँ पर आप जूते उतारते हो, अपने जूते उतार कर रखते हो, उनका कहना था कि अपनी बुद्धि, जो आपकी समझ है, आपकी सोची है, वहाँ ही रख दिया करो।
मेरे सामने लाने का कुछ नहीं है। जैसे गुरुजी ने कहा था, हम सोच, सच में बात है कि हम कभी कभी सोचते हैं ये कैसे हुआ, कैसे किया गुरुजी ने, लेकिन गुरुजी ने बोला था अपनी सोच मत सोचा करो, अपना जो बुद्धि है ना अपनी, वो बाहरी जूतों के साथ छोड़ के आया करो। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का, लख लख शुक्राना है जो गुरुजी ने अपने आप से जोड़ा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नंबर 5, मेरी उपस्थिति में सेल फोन का उपयोग करना, तो उपयोग मत करो, अन्यथा मेरा आशीर्वाद उसे चला जाएगा जिससे आप बात कर रहे हो। और गुरुजी कहते थे अपने 5वें वचन में, संगत जी ये बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल जमाना जो है फोनों का ही है, सभी लोग फोन पे रहते हैं। लेकिन गुरुजी ने बोला था कि आप फोन बंद कर दिया करो, जब भी आप मेरी संगत में आते हो, मेरे दरबार में आते हो, अपने फोनों को बंद किया करो। क्योंकि जब आप फोन पे होते हो तो किसी का फोन आता है, जब उसको उठाते हो तो वो जो आपको ब्लेसिंग मिलनी होती है, आपका आशीर्वाद होता है, वो उसको नेक्स्ट पर्सन को मिल जाता है जिसके साथ आप जुड़ रहे होते हो। तो गुरुजी का शुक्राना है, उन्होंने बोला ऐसे कि आप सेल फोन बंद किया करो, उसका उपयोग मत करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नंबर 6, यदि आप अपने जीवन की डोर मुझे थमा देते हैं तो मैं आपको सीधा मोक्ष तक ले जाता हूँ। गुरुजी ने कितना प्यारा प्रवचन दिया है, कितना अच्छा वचन दिया है। गुरुजी कितने प्यार से समझा रहे हैं कि संगत जी अपनी डोर, अपने जीवन की जो डोर है, अपने जो दुख सुख हैं, जो भी आपके पास है, अपने अंदर की जो भी आपकी भावनाएं हैं, जो भी आपने सोच रखा है, वो मुझे थमा दो, सीधा मेरे हाथ में दे दो, तो मैं आपको सीधा मोक्ष तक ले जाऊंगा। कितना प्यारा वचन है गुरुजी का। क्योंकि हम लोग तो सोचते ही रहते हैं ना कि क्या होगा, कैसे होगा, गुरुजी कर पाएंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। ये अपनी सोच है, हम तुच्छ प्राणी हैं, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन गुरुजी बोलते हैं एक बार मेरे मंदिर में आते हो, संगत में आ जाते हो, तो आप सारी डोर अपने जीवन की अपना आप अर्पित कर दिया करो, बस वो गुरुजी को सौंप दो, गुरुजी खुद ही हाँक लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नंबर 7, अगर किसी घर से मात्र एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो उसके पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। ये गुरुजी का 7वां वचन है संगत जी। जैसे कि उन्होंने बताया वचन में कि घर में एक सदस्य अगर मेरे दरबार में आता है, एक भी आ जाता है, तो उसके सारे परिवार को, उसके कुल को मैं तार देता हूँ। कितना अच्छा वचन है, और ये प्रत्यक्ष है, और ये मैंने तो देख रखा है सच में। जब हम जुड़े थे, हम तुच्छ प्राणी थे, मेरा बड़ा बेटा, बहू और मैं थी, और कोई नहीं जुड़ा था। जैसे मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, कोई नहीं जुड़ा था, कोई नहीं गुरुजी को मानता था। सभी पहले तो ऐसे हंसी मजाक में लेते थे। मेरा छोटा बेटा भी ऐसे ही सोचता था कि माँ तो अब गुरुजी वाली हो गई है, तो अपनी वाइफ को भी बोलता था कि तेरे को भी गुरुजी वाली कर देगी। तो वो हंसते थे, लाइक वो उनको ऐसे गुरुजी क्या मानता का कुछ पता नहीं था। लेकिन जब गुरुजी ने उनको करिश्मे दिखाने शुरू किए तो वो अब मेरे से भी ज्यादा मानते हैं। जैसे मेरी बेटी थी, वो भी नहीं मानती थी, मेरा दामाद भी नहीं मानता था, तो वो जब भी उसको पर साक्षात गुरुजी ने दर्शन दिए हैं मेरी बिटिया को, वो स्वप्न में आके बताया है, तो वो गुरुजी से वार्तालाप कर रही है। ये भी सत्संग है, तो वो वार्तालाप कर रही है, गुरुजी मैं क्या जानूं आपको, आपने उनको दिया, मेरे को क्या दिया। और सच में संगत जी, क्या क्या गुरुजी ने करिश्मे उसको दिखाए, वो तो वो ही जानते हैं। तो बहुत करिश्मे दिखाए हैं। इस टाइम मेरी बेटी बैंक मैनेजर है, उसके अंडर 2 बैंक है, तो ये गुरुजी के करिश्मे ही है ना। कि कहीं वो मानती नहीं थी, कहीं प्रमोशन होती नहीं थी, लेकिन उसको एकदम प्रमोशन होती गई, और इस टाइम वो बहुत खुश है अपने घर में, और उसका हस्बैंड भी मानता है। जैसे कि मेरे सभी मानने लगे हैं, तो सभी मानते हैं गुरुजी को, सभी जाते हैं गुरुजी के दरबार में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नंबर 8 वचन, मात्र पुस्तक से पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना कार्य करना, नित्य नियम करना और अपने परिवार का ध्यान रखना भी पाठ करना होता है। कितना प्यारा वचन है गुरुजी का। गुरुजी ने कैसे बोला है, जैसे हम लोग कभी सोचते हैं ना कि हम बैठ के पाठ करें, हम एकदम पुस्तक पढ़ें, जैसे शिव पुराण है, दिव्य आवा है, जो भी पुस्तक है, लेकिन हमें टाइमिंग का होना चाहिए। अगर हम अपने घर में अपने सदस्यों का, अपने परिवार का सेवा में हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, वो भी गुरुजी ने बोला वो भी एक सेवा है, वो भी एक आपका पाठ है। अगर आप अपने परिवार की में ध्यान लगा रहे हो और आपका उनकी सेवा कर रहे हो, वो भी मेरी सेवा ही है,
गुरु जी ने कितना प्यारा वचन दिया है संगत जी, कितना प्यारा बोला है कि अगर आप पाठ कर रहे हो, ठीक है, आपने पुस्तक पढ़नी है, वो पुस्तक पढ़ना भी एक ठीक है, आप नित्य करते हो, लेकिन वो बोले अपना कार्य भी करते रहो साथ में। आप पुस्तक तो पढ़ो, जैसे हम शिव पुराण पढ़ते हैं, दिव्या पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका घर का काम पड़ा है उसको छोड़ के आप कर रहे हो, आपको घर से डांट पड़ रही है, अपने बच्चे भूखे रह रहे हैं, आपके पति भूखे रह रहे हैं, उनके लिए आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आप ओनली पाठ ही किए जा रहे हो, पुस्तक ही पढ़े जा रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। गुरु जी ने बोला है कि पुस्तक मात्र से ही पाठ नहीं होता, अपना कार्य करो, नित्य नियम करो, अपने परिवार का ध्यान रखो, वो भी मेरा ही पाठ है, वो भी एक सत्संग ही है, वो करो आप। इससे बड़ा और क्या वचन होगा। तो गुरु जी ने कितना प्यारा वचन दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नंबर 9, सबसे बड़ा पाठ वह होता है जब पति अपनी पत्नी का तथा पत्नी अपने पति का और दोनों मिलकर अपनी संतान का ध्यान रखते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं। कितना प्यारा वचन है संगत जी, कितना प्यारा वचन गुरु जी ने दिया है। कहते हैं, गुरु जी ने बोला है कि अगर घर में खुशहाली है, घर में सुख शांति है, पति अपनी पत्नी का और पत्नी अपने पति का ध्यान रख रही है, दोनों मिलकर अपनी संतान को अच्छी परवरिश दे रहे हैं, इससे बढ़कर और बड़ा सत्संग क्या हो सकता है। घर में अगर शांति है, सबसे बड़ा पाठ तो वही है जो अपने घर में सुख शांति से रहते हैं, पति अपने पत्नी का, पत्नी अपने पति का ध्यान रखते हैं, दोनों मिलकर अपनी संतान का, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का इज्जत करते हैं, उनको प्यार से ध्यान से सेवा देते हैं, उनका खान पीन का ध्यान रखते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो वो ही मेरा ही सेवा ही है। कितना प्यारे प्रवचन है गुरु जी के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नंबर 10, गुरु जी कहते हैं कि गुरुओं के कथन का कभी खंडन नहीं करना चाहिए। कितना प्यारा है। गुरु जी ने कहा है गुरुओं के कथन जो गुरु जी ने कह दिया है उसके ऊपर कभी खंडन नहीं करना चाहिए। गुरु जी किसने प्यार से समझाते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नंबर 11, गुरु जी, रब कभी भी नजर नहीं आंदा। ये गुरु जी ने कितना प्यारा बोला है, कितना अच्छा बोला है, दिल को छू देने वाली बात है। रब कभी भी नजर नहीं आंदा। मैंने कहा मैनू तुहाडे विच नजर आंदा है। गुरु जी, तुम कभी भगवान को नहीं देख पाते। मैंने कहा मुझे आप में नजर आते हो। और गुरु जी मुस्कुरा दिए। कितना प्यारा वचन है गुरु जी का। संगत जी, जो भी संगत होगी उस समय, जो भी गुरु जी के सामने जो गुरु जी ने बोला होगा तो वो जवाब दे रहे थे, तो क्या मजा आ रहा होगा उनको, उनकी जान में जान पड़ गई होगी जब गुरु जी ने कहा कि रब कदे नजर नहीं आंदा। इवन गुरु जी सामने बैठे थे, रब हमारा सामने बैठा था, हमने उस टाइम नहीं देखा। हम मिस कर रहे हैं उस टाइम को कि काश हम भी गुरु जी को देखते जब वो चोले में थे। बहुत मन में होता है, क्योंकि हम जलंधर में पास ही हुशियारपुर है, वहाँ की हूँ मैं, पंजाब की, तो मेरे मन में बहुत कभी कभी आता है कि इतनी नजदीक थे हम तो गुरु जी के पास नहीं जा पाए। पता नहीं क्या हमारे बुरे कर्म थे जो गुरु जी ने उस टाइम हमें नहीं अपने पास बुलाया। तो फिर कभी कभी सोचती हूँ नहीं, बहुत अच्छे कर्म किए हैं जो गुरु जी ने अपने शरण में रखा है। वो कर्म तो काट दिए जो बुरे थे, तो जो अच्छे कर्म थे उसके लिए गुरुजी ने अपने शरण में ले लिया। तो गुरुजी ने जब जो वो वचन बोले होंगे, जो संगत जी ने जवाब दिया थे, और गुरुजी ने कितना प्यारा बोला कि रब कदे नजर नहीं आंदा। तो उसने जो भी संगत थी उसने कहा कि मैनू तो तुहाडे विच नजर आंदा है, कि मेरे को तो आप में नजर आता है। तो गुरुजी कितने ही परमात्मा शिव भोले कैसे बोल रहे थे, कैसे उन्होंने ये शब्द बोले होंगे कि रब कदे नजर नहीं आंदा। तो उस संगत ने बोलिया होगा तो मैनू तो तुहाडे विच ही नजर आंदा है। तो गुरुजी, तुम कभी भगवान को नहीं देख पाते। गुरुजी ने बोला कि आप भगवान को कभी नहीं देख सकते। सच में संगत जी, गुरुजी कहते होते थे अगर अपने में रूप में आ जाऊं तो आप मेरे को सहन नहीं कर पाओगे। तो मैंने तो उस टाइम संगत बोल रही है कि मैंने कहा मुझे आप में नजर आते हैं। तो गुरुजी मुस्कुरा दिए। कितनी प्यारी मुस्कुराहट होगी मेरे रब की उस समय। कितना वो अपने रंग में रंग दिया होगा उस संगत को गुरुजी ने, जो उस टाइम वो उनको सवाल जवाब कर रहे थे। वो संगत कितनी प्यारी होगी। वो संगत कैसे उनको बोल रही थी कि गुरुजी मेरे को तो आप में नजर आते हो, आप ही मेरे रब हो, आप ही सब कुछ हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नंबर 12, भगवान से प्यार करो, उससे डरो मत। भगवान ने ही तो संसार बनाया है, सौर मंडल रचा है, समस्त रचना भगवान की ही तो है। अतः भगवान से डरो नहीं, प्रेम करो।
गुरुजी ने कितने प्यार से समझाया। हम लोग कभी कभी कहते हैं गुरुजी के आगे बैठते हैं, उनसे झगड़ा भी करते हैं, कभी कभी हम लड़ भी पड़ते हैं ना अपने गुरु से, क्योंकि वो तो हमारे पिता परमेश्वर हैं। तो कभी कभी तो गिले शिकवे होते हैं ना, बाप बेटी का भी गिला शिकवा होता है, माँ बेटे का भी गिला शिकवा होता है ना कि आपने गुरुजी ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो लेकिन डरना नहीं चाहिए। गुरुजी को अपनी जान समझो, अपना प्यार समझो, उनसे खुलकर बात करो, उनसे डरो नहीं। अगर आप डरोगे तो कुछ नहीं कह पाओगे, कुछ नहीं पाओगे। उनसे प्यार से रहो, उनसे डरो नहीं। गुरुजी ने कितने प्यार से समझाया। भगवान जो है ना, तो प्रेम का भूखा है, कुछ चीज का भूखा नहीं है। कैसे अब अडंबर चल पड़े हैं संगत जी। जैसे इंडिया में तो हमें देखने को आता है कितने कितने पंडाल सजाए जाते हैं, क्या क्या रंग रखे जाते हैं, क्या क्या किया जाता है। लेकिन गुरुजी तो कहते थे कि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। वो इन झंझटों पे नहीं पड़ते कि आप क्या क्या कर रहे हो। वो तो एक चुटकी भर नमक के साथ भी खाने को मंजूर हो जाते हैं। उनकी तो क्या क्या करिश्मे हैं। वो कहते हैं प्यार करो मुझसे, डरो मत। भगवान ने तो संसार ही रचाया है ना, उसकी तो करिश्मा है, उसने संसार को रचा है, तो क्यों उससे डरना। भगवान से कभी मत डरो, उससे प्रेम करो। प्रेम में जो ताकत है वो देखो कैसे जान पड़ जाती है प्रेम में, वो कैसे प्रेम से सुनते हैं। सच में संगत जी, शुक्राना गुरु जी का, लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नंबर 13, महापुरुषों के पद होते हैं और उनमें उससे ऊपर सतगुरु होते हैं। वह मैं हूँ, मात्र एक सतगुरु ही सबके रोग अपने ऊपर ले सकते हैं और दुखों से मुक्त कर सकते हैं। हर कोई लोगों के मर्ज अपने ऊपर नहीं ले सकता, उन्हें आज्ञा नहीं है, वह सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य किस काम का अगर वह रब का शुक्राना ना कर सके। कितने प्यारा वचन है, क्या क्या गुरुजी ने समझाया है। अगर हम समझें, इन वचनों पे चलें तो क्या मजा है। हम सब कुछ पा लेंगे। जब हमने गुरु को पा लिया तो सब कुछ पा लिया। तो गुरुजी ने बोला है कि कैसे वो वैसे हम जिस भी महापुरुषों के पास जाते हैं, क्या क्या हम कहते हैं। अगर हम गुरु के चरणों में चले जाएं तो गुरुजी सारे संकट दूर कर देते हैं। जो भी कष्ट होता है अपने ऊपर ले लेते हैं। सच में जैसे हम संगत जी, सच में ये तो सामने ही है। जैसे मेरे बेटे का जो इतना बड़ा दुख था, गुरुजी ने अपने ऊपर ही लिया होगा ना, क्योंकि डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था। वो तो ये पता नहीं उसका क्या था, होना क्या नहीं, लेकिन गुरुजी ने वो दुख जो था तो था ना उसका, ये गुरुजी ने अपने ऊपर ही लिया होगा ना। कैसे हम पुरानी संगत से सुनते हैं कि उनको क्या क्या थे, क्या क्या दुख थे, और जब वो संगत है जो उनके चरण दबा रही होती थी, उनके कंधों को दबा रही होती थी, उनकी पीठ को दबा रही होती थी, कभी कभी वो महसूस करते थे कि गुरुजी को कितना दुख है। वो दुख गुरुजी को, परमात्मा को थोड़ी थे, वो दूसरों संगतों का जो वो संगत थी उसका दुख अपने ऊपर ले रहे होते थे। और जिससे वो बंदा तो ठीक हो जाता था, लेकिन गुरुजी को तो महसूस, क्योंकि वो शरीर धारण करके आए थे मेरे महाप्रभु, मेरे शिव भोलेनाथ। वो तो शिव का रूप है ना, वो एक प्राणी बन के आए थे, वो अपने ऊपर दुख ले रहे थे। शुक्राना मेरे रब दा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नंबर 14, कभी किसी की देखा देखी अपनी चादर से बाहर पैर नहीं पसारना चाहिए। बहुत अच्छा वचन है, बहुत शुक्राना गुरु जी का, मेरे रब का बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन हम लोग प्राणी है ना, तो दूसरों को देखते हैं तो कभी कभी मन में आ जाता है ना कि उसके पास वो है, उसके पास वो है, मेरे पास क्यों नहीं है। लेकिन गुरु जी ने कितना प्यारा वचन किया है, कभी किसी को मत देखो। जो आपके कर्म है, जो आपने किया है, जो आपने बीजा बो है, जो बीज बोजा है, उसी का फल तो पाना है ना हमने। लेकिन हम पागल हैं, हम थोड़े से पागल हैं, हम उससे ऊपर चले जाते हैं। हम नहीं सोचते हमने क्या बीज बोया था, जो हमने बीज बोया उसी का फल तो हम पाएंगे ना। तो गुरुजी ने यही बोला है कि आप दूसरों को मत देखो। अगर कोई दूसरा आपसे ऊंचा है तो उसको क्यों देखते हो। अपनी चादर देखो जिसमें आप खुश रहो। जितनी चादर है उसमें पैर पसारो, उसके बाहर करोगे तो क्या फायदा, दुख ही पाओगे ना। फिर तो आप ये देखो कि आपसे नीचे कितने हैं, उनका शुक्राना करो, पल पल शुक्राना करो गुरुजी का। गुरुजी ने जो भी आपने दिया उसका शुक्राना, बहुत कुछ दिया है। हम अपने नीचे से देखें, नीचे वालों को देखें जो उनको खाना को भी नहीं मिलता। शुक्राना है रब का, शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नंबर 15, पंडितों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा मिल गया जिसे पूरा ज्ञान नहीं है तो आपकी हानि हो सकती है। मैंने कहा कि हम पंडितों के पास नहीं जाते, तो गुरुजी ने कहा कि मैं सामान्य बात कर रहा हूँ। कितना प्यारा वचन है संगत जी। गुरुजी ने कैसे समझाया है कि पंडित जो होते हैं अंधविश्वास में डालते हैं। सच है, ये बिल्कुल सही है।
सच्ची में हैं वो अंधविश्वास में डाल देते हैं। उनको गुरुजी ने बोला कि उनको पूरा ज्ञान नहीं होता। अगर उनको पूरा ज्ञान नहीं है, किसी पंडित को मानते हैं कि कोई पंडित बहुत जानने वाले होते हैं, सब कुछ जानने वाले होते हैं, लेकिन किसी को पूरा ज्ञान नहीं होता, वो आपके ऊपर उल्ट पड़ सकता है, आपको उससे नुकसान हो सकता है। और इसलिए गुरुजी ने बोला कि पंडितों के ऊपर मत जाओ, किसी पंडित के ऊपर विश्वास मत करो, हमें पंडितों के पास नहीं जाना चाहिए, गुरुजी ने कहा। तो उस टाइम जो भी संगत होगी, जो वचन सुन रही होगी, तो उसने बोला कि हम तो पंडितों के पास नहीं जाते गुरुजी। तो उन्होंने गुरुजी ने बोला कि तो मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ, सभी के लिए कह रहा हूँ, आपको स्पेशल नहीं कह रहा, मैं वैसे ही सामान्य बात कर रहा हूँ कि हमें पंडितों के ऊपर नहीं विश्वास करना चाहिए, इन दो अंधविश्वास में डाल देते हैं। शुक्राना मेरे रब का, शुक्राना मेरे गुरुजी का, लख लख शुक्राना है। नंबर 16, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नंबर 16 वचन, अपनी खुशहाली के लिए अपने जन्म के पत्थर बर्थ स्टोन कभी मत पहनो। कोई पत्थर विपरीत प्रभाव दे रहा हो तो तब क्या। मैंने गुरुजी से कहा कि हम चारों, मैं, मेरे पति और मेरे दोनों बच्चे ने कभी बर्थ स्टोन नहीं पहने। गुरुजी ने कहा कि मैं सामान्य बात कर रहा हूँ। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना। सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी। कितना प्यारा वचन है सच में संगत जी, ये तो मेरे साथ हुआ है। गुरुजी ने बोला कि खुशहाली के लिए, कभी आपको पंडित कोई बोलता है ना कि आपका बर्थ स्टोन ये है, कोई मूंगा डालता है, कोई क्या डालता है, कोई किसी तरह का भी स्टोन होता है, तो पंडित जैसे बोल देते हैं तो लोग ये डालते हैं। मैंने भी डाले थे, सच में मैंने भी डाले थे संगत जी। तो कहते हैं गुरुजी कि ये नहीं डालने चाहिए, ये आपको उल्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि तो जो भी संगत थी उसने बोला कि गुरुजी मैंने और मेरे पति ने और मेरे दोनों बच्चों ने, किसी ने नहीं डाला। तो गुरुजी ने कहा कि मैं तो सामान्य कह रहा हूँ संगत जी, ये मेरे साथ बीता हुआ है। जब मैं गुरुजी के साथ, गुरुजी ने अपना मेरा हाथ पकड़ा था ना, गुरुजी ने इतनी जोर से पकड़ा, बस ऐसे ही पकड़े रखें, अपने साथ ले जाए। सच में संगत जी ऐसे ही कहती हूँ। तो गुरुजी को तब ने मैंने सच में संगत जी, मैंने ना 1 2 3 शायद 3 मैंने डाली हुई थी, तीन रिंग डाली हुई थी। मूंगा था, पुखराज था और एक और था। 3 मैंने स्टोन डाले हुए थे जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी। और जब भी मैं जुड़ी थी संगत जी, सच बता रही हूँ, ये भी मेरा प्यारा प्यारा सत्संग है। और मैं ना गुरुजी के सामने जब भी बैठती थी ना, तो मैं कहती थी, जो मैं सत्संग सुनती थी तो मेरे स्टोन तो पड़े होते थे, जो लगातार मेरे को ना गुरुजी ने ना, जब मैं जुड़ी तो मेरे को ना सत्संग सुनाए, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कितने मेरे को सत्संग सुनाए, जो इसी से स्टोनों के बारे में बताया गया था कि वो संगत पुरानी थी, वो ऐसे ऐसे गई, तो गुरुजी ने बोला कि इसको उतार दो, तो ऐसे ऐसे। तो मेरे को ना लगातार, मेरा ख्याल है 15-20 दिन मेरे को लगातार वो स्टोनों का ही सत्संग सुनने को आया। तो एक दिन मेरे मन में आया, तब मैं ना जुड़ रही थी गुरुजी के साथ, पूरी तरह नहीं हुई थी लेकिन जुड़ रही थी। तो मैंने ना तीनों, मैंने छोटा, दूसरे मेरे घर में ना बड़ा बेटा जो है, जो गुरुजी का बेटा है, उसके घर में थी। तो ये वाला जो घर है छोटे बेटे का, तो ये जो मंदिर है गुरुजी बिराजमान है, जो छोटे वाले में है, उधर, तब मैं उधर थी। तो मैंने ना सुबह, मैंने जब भी वो अपना जोत जगाई और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, तो पता नहीं मन में क्या आया, क्योंकि लगातार 15-20 दिन हो गए थे मेरे को, वो गुरुजी सुना रहे थे स्टोनों के बारे। मैंने फटाफट तीनों रिंगे उतारी वो गुरुजी के चरणों में, जैसे गुरुजी के चरण पड़े उनके आगे रखती। मैंने कहा गुरुजी आज से बस मैं इनको नहीं डालूंगी। तो बिलीव करो संगत जी, पूरा 1 ईयर, 1 साल वो रिंग्स जो थी, सोने की रिंग थी, गोल्ड की रिंग थी, उसमें वो जो पुखराज, मूंगा एंड वो डाले हुए थे, वो 1 साल गुरुजी के चरणों में पड़ी रही। तो मैंने बोला था कि गुरुजी ये नहीं मैं पहनूंगी। उसके बाद मैंने नहीं डाली। लास्ट ईयर मैं इंडिया गई थी, तो वो मैं उठा के लेके गई थी, वो मैंने स्टोन वहीं पर फेंक दिए, और सोने की चीजें, जो सोना था वो उसका मैंने कुछ बना लिया, लेकिन मैंने नहीं पहने। तो मेरे को इतना विश्वास हो गया गुरुजी से कि मैं बता नहीं सकती कि क्या क्या गुरुजी ने मेरे को करिश्मे दिखाए। उसके बाद बहुत कुछ दिखाया, तो मैंने तब से कोई स्टोन नहीं पहना। वैसे मैं रिंग्स की बहुत ज्यादा, मेरे को
शौक है रिंग्स डालने का, मैं बहुत डालती हूँ, ये तो कम डाली हुई हैं। मेरे को तो होता है मैं 4-4, 5-5 रिंग डालूं, ये मेरी अपनी अपनी ख्वाहिश होती है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे हाथों में सभी बड़े बड़े रहें, मेरे को गोल्ड से बड़ा प्यार है। तो मैंने ना वो रिंग वो नहीं डाले, स्टोन डालने बंद कर दिए। तो गुरुजी ने बहुत 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 करिश्मे दिखाए। और उसके बाद गुरुजी ने मेरे को अपने, पता नहीं मेरे को क्यों आता था, क्योंकि मैंने तो संगत जी सॉरी, मैं गुरुजी से भी सॉरी मांगती हूँ बीच में ही बचनों के मैं अपना सत्संग शुरू कर देती हूँ। आई डोंट नो क्यों गुरुजी जैसे करवा रहे हैं। तो मैं ना संगत जी इतने सत्संग सुनने लगी थी ना, जैसे गुरुजी ने एज लाइक पागल कर दिया था, मेरे को मेंटल कर दिया था। मेरे को कोई अच्छा नहीं लगता था। मेरे को अपने जो मेरे रिलेटिव हैं उनसे भी मेरे को बात करने का दिल नहीं करता था, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर हूँ यूएसए में, मेरे रिलेटिव इंडिया में हैं, तो मैं अपने भाई भाभी सभी को फोन करती रहती थी। लेकिन जब मैंने गुरुजी के साथ जुड़ी, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, तो मैंने सभी को कट ऑफ हो गई, थोड़ा हो गई थी, लेकिन पूरी तरह मैं नहीं कट ऑफ हुई थी, लेकिन थी। पर मैं गुरुजी का ही सत्संग सुनती थी। गुरुजी बहुत कुछ सुनवाते थे, बहुत उन्होंने पागल करती था, बहुत रोती थी। पहले तो गुरुजी ने बहुत रुलाया संगत जी, मैं इतना रोती थी बता नहीं सकती। लेकिन मैं हमारे जहाँ जैसे बाबा बालकनाथ को मानते हैं ना, और पहले मैं यानी कि माता का ना वो कौन सी बुक है, माता की जब भी दिन आते हैं तो मैं वो ही पढ़ती थी, है ना। एवरी डे मैं भूल गई मैं, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। तो मैं ना वो माता के ही ना एवरी डे पढ़ती थी। जब नवरात्रे भी होते थे तब भी मैं पढ़ती थी। लेकिन जब गुरुजी के चरणों में आ गई, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था, मेरे से छूट गया सब कुछ संगत जी, सच बताती हूँ। मैंने 1-2 संगत से पूछा भी मैं क्या करूं, मेरा दिल नहीं करता पढ़ने को। मैंने बुक ऐसे ही बंद करके रखती, मैं मत्था टेकती थी, लेकिन मैं अपने गुरुजी को ही उनमें ही माता का रूप देखती थी, उन्हीं में ही गुरु नानक देव जी का रूप देखती थी, उन्हीं में मैं अपने बाबा बालकनाथ का। क्योंकि हमारे यहाँ रीत है जैसे बड़ों की बनाई हुई है, हमारे जब शादी होती है तो हमारे बाबा बालकनाथ पे जाते हैं। ये पंजाब में है संगत जी, आपको पता नहीं पता है कि नहीं पता, लेकिन मैं तो मैं ना हम वहां पर जाते थे, तो हमारी इंजड़ी भी वहां पर जाकर नैना देवी बनती है। हमारे जब लड़का होता है तो हमें सिंगी पड़ती है। ये सिंगी तो मैंने डाल रखती है, गुरुजी के साथ है वो सिंगी, ये देखो ऐसे, ये वैसी होती है, गोल्ड की बनी होती है, लेकिन इसका नाम होता है बाबे की सिंगी। तो हम डालते हैं जो हमारी चल रही हैं। दुर्गा स्तुति, राइट संगत जी, शुक्राना दुर्गा स्तुति पढ़ती थी मैं, बहुत ज्यादा पढ़ती थी। लेकिन जब गुरुजी के साथ जुड़ी तो मैंने छोड़ दिया। सच में संगत जी मैं झूठ नहीं बोलती, गुरुजी माफी देना। गुरुजी में मेरे को माँ का रूप नजर आता है, गुरुजी मेरे को बाबा बालकनाथ का रूप आता है गुरुजी में। और साक्षात संगत जी मेरे को गुरुजी ने ये जो है ना गुरु नानक देव जी, इनके दर्शन दिए। तो मैं रो रही थी, तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही। जब मैं आंखें बंद करती तो मुझे गुरुजी के जो गुरुजी का स्वरूप है उसमें गुरु नानक देव जी नजर आए। एक बार नहीं 3 बार संगत जी, 3 बार। तो मैं फिर रोई, मैंने कहा गुरुजी मेरे को नहीं पता कि आप मेरे को क्या बता रहे हो, लेकिन मैं तो आप में ही सब कुछ मानती हूँ। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे को आप में ही मान दिखती है, आप में ही बाबा बालकनाथ दिखते हैं, आप में ही सभी परमेश्वर दिखते हैं। क्योंकि अब तो मैं गुरुजी वाली हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप में ही सब शक्तियां हैं। आप मेरे को इतना करो कि आपके ही रूप में मैं सबको देखूं। संगत जी आप मानो ना, पिछले साल मैं इंडिया गई थी ना, जो मैंने यात्रा की, जहां भी मैं यात्रा पे गई, माता पे गई, बाबा वाला कहीं पर भी गई, तो मेरे मुंह से कुछ नहीं निकलता था जय माता की या जय बाबा बालकनाथ की या जय, कुछ भी नहीं निकलता। मैं सिर्फ जय गुरु जी। और संगत जी सच में दूसरे लोग भी मेरी तरफ देखते थे, जब सभी लोग जय माता दी जय माता दी, तो मैं कर रही थी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। संगत जी ये गुरु जी का करिश्मा है ना, वो ही करवाते हैं, वो ही बुलवाते हैं। तो मैं कहती थी गुरु जी आप ही करवा रहे हो, मैं क्या करूं, मेरे को तो आप ही नजर आते हो, सभी रूपों में आप हो। तो मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, अब गुरु जी ही मेरे हैं, बस और कुछ नहीं है मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी, मैं अपना बीच में लेके बैठ जाती हूँ मेरे को कुछ समझ नहीं आता कि गुरु जी का वचन 17, मैं 20 तक आज पढ़ूंगी, उसके बाद फिर देखेंगे अगले महीने जो गुरु जी बुलवाएंगे वो ही होगा। तो 17 वचन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गणेश जी का स्थान मंदिर में है, ना कि लोगों के घरों के फर्शों पर, जैसे सजावटी सामान की तरह और कई बार पेपर वेट की तरह। बिल्कुल ठीक, कितना प्यारा वचन है गुरु जी का, कितना प्यार से समझा रहे हैं कि गणेश भगवान गुरु जी के पुत्र
यीशु बोले कि पुत्र, कितने प्यारी प्यारे, क्या इतना प्यारा बताया है गुरुजी ने, कि गुरुजी ने बोला है कि गणेश भगवान जो हैं वो शिव बोले के पुत्र, जो पार्वती के पुत्र, वो तो उसका स्थान मंदिर में ही है। कि जैसे अब लोगों ने बना रखा है सजावट के लिए कुछ ना कुछ लाइक पेपर वेट रख देते हैं, उसके ऊपर बने होते हैं गणेश जी, कोई दीवारों पे टांग देते हैं, वो उन्होंने बोला है कि उसको मत ऐसे करो। गणेश जी को जो है मंदिर में ही है, उनका स्थान जो है मंदिर में ही है। शुक्राना मेरे रब का, शुक्राना गुरु जी। नंबर 18, आप सब करोड़ों रुपए खर्च करके अपने घरों के सजाने के लिए पेंटिंग्स ले आते हो। तुम्हें क्या पता है कि अगर वह अपने साथ पेंटर की नरकात्मा भी आपको दे रहे हो। मैंने गुरुजी से कहा कि मेरी इतनी समर्था नहीं है कि करोड़ों की पेंटिंग खरीद सकूं। गुरुजी ने कहा, ओ हो, मैं तो सामान्य बात कर रहा हूँ। कितना प्यारा वचन है गुरुजी का, शुक्राना मेरे रब का, शुक्राना मेरे रब। कितने प्यार से समझा रहे हो आप। गुरुजी ने बोला है कि सच में संगत जी ये तो सच है, हम घर की सजावट के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं, इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग लाते हैं और करोड़ों रुपए भी खर्चते हैं, हजारों रुपये भी खर्चते हैं उनके ऊपर कि हम ये अपने घर को अच्छा लगेगा, ये पेंटिंग लगाओ तो प्यारी लगेगी। सच, ये तो कथन सच है गुरुजी का कि वो जो पेंटर है, जो बना रहा है पेंटिंग, वो किस हाल में है, उसका जब वो बना रहे हैं वो उसकी क्या सोच चल रही है, वो कैसे है, वो अच्छे मन से बना रहा है कि बुरे रंग सोच में बना रहा है। वो जो नकारात्मक है, जो उसकी वो गलत शक्ति है, वो हमारे पास आ रही है। इसलिए कहते थे कि आप अपने गुरुजी को ही अपना सब कुछ मानो। सच में गुरुजी के सिवा कुछ नहीं है संगत जी, सच में। तो वो संगत जो थी उसने बोला, उसने उनको गुरुजी को उत्तर दिया कि गुरुजी हमारी तो इतनी समर्था ही नहीं है कि हम करोड़ों की ऐसी पेंटिंग खरीदे और अपने घर को सजाएं। तो गुरुजी ने बोला कि तो मैं तो सामान्य ही बात कर रहा हूँ, मैं वैसे ही नहीं बोल रहा कि आप लेके आए, लेकिन मैं सामान्य कह रहा हूँ कि ऐसे ही नहीं लेना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नंबर 19, अगर कोई दूर है और मेरे पास जहाँ बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता तो वह मेरे स्वरूप से बातें करे, मैं सबकी सुनता हूँ। शुक्राना मेरे रब, शुक्राना, लख लख शुक्राना। ये भी सत्य है, सच है। गुरुजी ने जो लिखा है ये तो हमारे सामने ही है। हम देखो, हम प्रदेश में बैठे हैं, कितनी दूर है गुरुजी का बड़ा मंदिर, लेकिन अगर आप मानो तो आपके पास है। मैं तो गुरुजी जो भी बात होती है गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी से कहती हूँ, वो झट सुन लेते हैं। सच में संगत जी एकदम में चुटकी मारते ही सुनते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं। तो गुरुजी ने कितना अच्छा प्रवचन बोला है कि अगर आप बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकते तो आप मेरे स्वरूप के सामने बात करो, तो मैं सुनता हूँ। सच में संगत जी सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नंबर 20, गुरुजी के वचनों पर आपस में तर्क विकट करने की मनाही है। ऐसा करने से हम अपने भगवान प्राप्ति, अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच में गुरुजी ने कितना अच्छा बोला है कि अपने कोई भी गुरुजी के वचन होते हैं उसमें तर्क वितर्क नहीं करनी चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ ऊंच नीच नहीं कहनी चाहिए। आप अपने भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो उनके रंग में रंग जाओ। तो शुक्राना मेरे रब का, शुक्राना संगत जी आप सबका, जो आप बैठे आपने सुना। तो जो गुरुजी बुलवाते हैं वो ही बोला जाता है। जो आज मैंने गुरुजी के वचन शुरू किए हैं, 20 वचन तक आज पढ़ूंगी और 21वां वचन नेक्स्ट मंथ को पढ़ा जाएगा। 16 को एवरी मंथ जो सेवा दे रखी है सुनील बांसल अंकल जी ने, तो वो मैं कल क्या करूंगी, जो गुरुजी बुलवाएंगे वो ही बोला करूंगी। ये गुरुजी के बिना तो कुछ भी नहीं है, पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो जो उन्होंने लिख दिया वो ही होता है। जो जो तेरा हुक्म त्यों तो ही हो मना। सच्ची बात है, कितना प्यारा है ना वो भी कि जो जो तेरा हुक्म त्यों त्यों हो मना, यूं जो तेरा हुक्म त्यों त्यों हो मना। ये भी था मेरे पास। तो एक छोटा सा भजन गाऊंगी। पिछली बार ना राज सोनी आंटी आप हो शायद लाइन में, तो आपने बोला था कि वो मेरे को सुनना है, वो क्या था जो मैंने भजन गाया था। तो मैं देखती हूँ, अगर मेरे को मिल गया तो मैं आपको सुनाऊंगी कि वो जो था क्या था वो। अभी मैं देखती हूँ संगत जी, माफ करना, मैं ढूंढ रही हूँ।
हाँ, वो था ना, दुख नाल नहीं हो निभदी, ये भजन था। तो वो सोनी आंटी ने बोला था कि मेरे को भजन सुना, लेकिन मैंने बाद में पढ़ा था, तो वो मैं छोटा सा भजन है गुरु जी के चरणों में, वो सुनाती हूँ। गुरु जी सुखां दे नाल सुला तू करा दे, माए सुखां नाल सुला तू करा दे, के दुखां नाल नहीं ओ निभदी, के दुखां नाल नहीं ओ निभदी। गुरु जी सुखां नाल सुला तू करा दे, गुरु जी सुखां नाल सुला तू करा दे, के दुखां नाल नहीं ओ निभदी, के दुखां नाल नहीं ओ निभदी। दिन खुशियां दा फेर तू दिखा दे, गुरु जी दिन खुशियां दा फेर तू दिखा दे, के दुखां नाल नहीं ओ निभदी, के दुखां नाल नहीं ओ निभदी। गुरु जी सुखां नाल सुला तू करा दे, गुरु जी सुखां नाल सुला तू करा दे, के दुखां नाल नहीं ओ निभदी, के दुखां नाल नहीं ओ निभदी। दिन खुशियां दा फेर तू दिखा दे, दिन खुशियां दा फेर तू दिखा दे, के दुखां नाल नहीं ओ निभदी, के दुखां नाल नहीं ओ निभदी। दुख नाल रहना मेरे बस दा खेलना, दुख नाल रहना मेरे बस दा खेलना, सुख नाल रहना दाता कोई ताल मेलना, सुख नाल रहना दाता कोई नाल मेलना। ओ सानू बखो बख राहां उत्ते पा दे, सानू वक्खो वक्ख राहां उत्ते पा दे, के दुखां नाल नहीं ओ निभदी, के दुखां नाल नहीं ओ निभदी। ओ दिन खुशियां दा, ओ दिन खुशियां दा फेर तू दिखा दे, दिन खुशियां दा फेर तू दिखा दे, के दुखां नाल नहीं ओ निभदी, के दुखां नाल नहीं ओ निभदी। दुखां ना ते लैन दिता मैनू कदे चैन ना, दुखां ने तां लैन दिता मैनू कदे चैन ना, सुखां वाला देखिया मैं दिन कोई होर ना, सुखां वाला देखिया मैं दिन कोई होर ना। दुखां ने ना लैन दिता मैनू कदी चैन ना, दुखां ने तां लैन दिता मैनू कदे चैन ना, सुखां वाला देखिया मैं दिन कोई होर ना, सुखां वाला देखिया मैं दिन कोई होर ना। ओ हुन सुखां दी मां, ओ हुन सुखां दी मां झलक दिखा दे, हुन सुखां दी गुरु जी झलक दिखा दे, के दुखां नाल नहीं ओ निभदी, के दुखां नाल नहीं ओ निभदी। गुरु जी सुखां नाल सुला तू करा दे, गुरु जी सुखां नाल सुला तू करा दे, के दुखां नाल नहीं ओ निभदी, के दुखां नाल नहीं ओ निभदी। दुख पैड़े भजने दा राह भी न देंदे ने, दुख पैड़े भजने दा
ਰਾਹ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੈਣ ਸਾਹ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੈਣ ਸਾਹ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਪੈੜੇ ਭਜਨੇ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਪੈੜੇ ਭਜਨੇ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੈਣ ਸਾਹ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੈਣ ਸਾਹ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁੜਾ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁੜਾ ਦੇ, ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਓ ਨਿਭਦੀ, ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਓ ਨਿਭਦੀ, ਮੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਾ ਤੂੰ ਕਰਾ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਾ ਤੂੰ ਕਰਾ ਦੇ, ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਓ ਨਿਭਦੀ, ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਓ ਨਿਭਦੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना। दर्शन से तेरी आंखों को आराम मिलता है गुरु जी। ये गुरु जी के लिए छोटी सी लाइन है। दर्शन से तेरी आंखों को आराम मिलता है, किस्मत वालों को ही गुरु जी का दाम मिलता है। सच में संगत जी, जिसने भी लिखा है कितना प्यारा लिखा है। दर्शन से तेरी आंखों को आराम मिलता है, किस्मत वालों को ही गुरु जी का दाम मिलता है। मत करना कभी खुद से दूर मुझे मेरे सतगुरु, मत करना कभी खुद से मेरे दूर मेरे सतगुरु, चरणों से तेरे मुझको सुख धाम मिलता है, चरणों से तेरे मुझको सुख धाम मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे रब, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक और भजन गाऊंगी, छोटा सा भजन है। संगत जी सॉरी आपका टाइम ले रही हूँ, पर क्या करूँ, मेरा दिल कर रहा है, पता नहीं क्यों दिल कर रहा है कि ये भी भजन सुनाऊं। बहुत प्यारा भजन है, आप ध्यान से सुनना, बहुत बहुत प्यारा भजन है। गली गली विच होके देवे मैया दा फकीर, गली गली विच होके देवे मैया दा फकीर, मावां दे पुत्तर जीवन पैना दे वीर, मावां दे पुत्तर जीवन पैना दे वीर, गली गली विच होके देवे मैया जी दा वीर, गली गली विच होके देवे मैया दा फकीर, मावां दे पुत्तर जीवन पैना दे वीर, मावां दे पुत्तर जीवन पैना दे वीर। सारे खुशहाल होवन किसे नू न दुख होवे, सारे खुशहाल होन किसे नू न दुख होवे, किसे नू भी किसे कोलो मंगन दी लोड़ होवे, किसे नू भी किसे कोलो मंगन दी लोड़ होवे, कोई ना बीमार होवे चंगे रहन शरीर, कोई ना बीमार होवे चंगे रहन शरीर, मावां दे पुत्तर जीवन पैना दे वीर, मावां दे पुत्तर जीवन पैना दे वीर। कोई भी ना बांझ होवे गोदी हरी परी होवे, कोई भी ना बांझ होवे, जय गुरु जी सुन लो अरदास, कोई भी ना बांझ होवे गोदी हरी परी होवे, सबना दे उत्ते गुरु जी दया तेरी बनी होवे, सबना दे उत्ते गुरु जी दया तेरी बनी होवे, तेरे हत्थां च गुरु जी साडी तकदीर, तेरे हत्थां विच गुरु जी साडी तकदीर, मावां दे पुत्तर जीवन पैना दे वीर, मावां दे पुत्तर जीवन
ਪਹਿਨਾ ਦੇ ਵੀਰ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਕੀਰ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵੇ ਮਈਆ ਦਾ ਫਕੀਰ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਨ ਪਹਿਨਾ ਦੇ ਵੀਰ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਨ ਪਹਿਨਾ ਦੇ ਵੀਰ। ਚੰਗੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਹੋਵਨ। ਚੰਗੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਹੋਵਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਦੀ ਮਾਪੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਦੀ ਮਾਪੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵਨ। ਚੰਗੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਹੋਵਨ। ਚੰਗੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਹੋਵਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਦੀ ਮਾਪੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਦੀ ਮਾਪੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵਨ। ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਸਾਰੇ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਸਾਰੇ, ਹਰੋ ਸਭ ਦੀ ਪੀੜ। ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਸਾਰੇ, ਹਰੋ ਸਭ ਦੀ ਪੀੜ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਨ ਪਹਿਨਾ ਦੇ ਵੀਰ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਨ ਪਹਿਨਾ ਦੇ ਵੀਰ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੱਕਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਦਲ ਕਾਲੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਦਲ ਕਾਲੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਘਰ ਟੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਘਰ ਟੰਗੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਹਰ ਘਰ ਟੰਗੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਨ ਪਹਿਨਾ ਦੇ ਵੀਰ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਨ ਪਹਿਨਾ ਦੇ ਵੀਰ। ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਉਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਾਤਾਰ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਾਤਾਰ ਹੋਵੇ। ਆਸ਼ਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਆਖਿਰ ਹੋਵੇ ਨ ਅਖੀਰ। ਆਸ਼ਾ ਵੀ ਦਰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਵੇ ਆਖੀਰ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਨ ਪਹਿਨਾ ਦੇ ਵੀਰ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਦੇਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਕੀਰ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਕੀਰ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਨ ਪਹਿਨਾ ਦੇ ਵੀਰ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਨ ਪਹਿਨਾ ਦੇ ਵੀਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे रब, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत टाइम ले लिया सच में। आज दिल नहीं करता अभी बंद करने को। दिल करता है भजन गाती जाऊं, गुरु जी के गुण गाती जाऊं, गुरु जी के गुण गाती जाऊं। बहुत भजन प्यारे प्यारे लिखे थे मैंने, जो पे लिखे हैं सच में संगत जी। ये गुरु जी जो पे सच्ची गुरु जी के भजन लिखती रहती हूँ। बहुत प्यारे प्यारे भजन है सच में संगत जी। चलो ठीक है, अब बंद करती हूँ। जीवा को विश्राम देती हूँ। बहुत टाइम ले लिया मैंने, 1 आवर हो गया संगत जी। आज्ञा लूंगी आप सभी से हाथ जोड़ के। और अगर मेरे से कोई गुस्ताखी हो गई या मैंने गलत
यूज़ किया है कुछ भी वर्ड तो गुरु जी से माफ़ी चाहती हूँ। गुरु जी के चरणों में हाथ लगाकर माफ़ी चाहती हूँ, कान पकड़ती हूँ। मेरे से अगर कोई गुस्साखी हो गई है संगत जी, आपको भी अगर कोई मेरा कुछ बुरा लगा है मेरा कहना, तो आपसे मैं चरणों में माफ़ी चाहती हूँ, चरणों में पढ़कर माफ़ी चाहती हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ, तुच्छ प्राणी हूँ, आप सभी के प्राणों की धूल हूँ मैं, आप सभी संगत जी के पैरों की धूल हूँ और कुछ नहीं हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, जो गुरु जी बुलवाते हैं वो ही बोलती हूँ। आज मन था ये भजन बोलने को। पिछली बार मेरे को सोनी आंटी ने बोला था कि वो मैंने करना है, तो लेकिन मैं नहीं पढ़ पाई, मैंने बाद में देखा था इसलिए। तो अभी मैं तो सुनील बांसल अंकल जी बोलते हैं कि और चलो, अगर आप चाहते हो तो एक भजन और गाऊंगी। तो गुरुजी जो भी चाहें, जो भी बुलवाना चाहें, बहुत मन करता है कि बोलती रहूं बोलती रहूं। जय गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। कल मैंने एक भजन लिखा था, बहुत प्यारा भजन था। पता नहीं कहाँ गया वो मेरा भजन, छोटा सा भजन मैंने लिखा था, बहुत प्यारा भजन था, बहुत प्यारा भजन था। ये तो छोटे छोटे सुन बिना। तेरे दर्शन बिना, तेरे दर्शन बिना बोल कैसे रहूं, जो न तुझसे कहूं तो मैं किस से कहूं। तेरे दर्शन बिना, गुरु जी, ये गुरु जी को बोल रही हूँ। तेरे दर्शन बिना बोल कैसे रहूं, जो ना तुझसे कहूँ तो मैं किस से कहूँ। तेरे दर्शन बिना, तेरे दर्शन की दिल में प्यास है, तेरे दर्शन की दिल में प्यास है। दूर तो नहीं है, पास पास है। एक झलक दे के तू कर दे रहमत नजर। मैं हूँ सेवक तेरा, मैं हूँ सेवक तेरा, स्वामी तू है प्रभु। बोले तुझसे बिना जीऊं तो कैसे जीऊं। तेरे दर्शन बिना बोल कैसे रहूं, जो ना तुझसे कहूँ तो मैं किस से कहूँ। तेरे दर्शन बिना क्या कमी है हमारी ये बता दो, घर खता हो गई है सजा दो। क्या कमी है हमारी ये बता दो, घर खता हो गई है सजा दो। बैठ हो अपने बच्चों से क्यों रूठ कर, आओ सन्मुख मेरे, मेरे आओ सन्मुख मेरे, पाऊं दर्शन तेरे। बैठ बातें करूं मैं तेरे रूबरू। तेरे दर्शन बिना बोल कैसे जीऊं, जो ना तुझसे कहूँ तो मैं किस से कहूँ। तेरे दर्शन बिना दास को तो तुझी पे इतबार है, आशा को तो तुझी पे इतबार है। अब तो सब कुछ दाता जी तेरे हाथ है, अब तो सब कुछ दाता जी तेरे हाथ है। देखे दर्शन प्रभु लो हमरी खबर, अब न आए अगर।
अब न आए अगर ओ मेरे गुरुवर, कहाँ जा कर के मैं तेरे सजदे करूं, तेरे दर्शन बिना, तेरे दर्शन बिना बोल कैसे जीऊं, जो ना तुझसे कहूँ तो मैं किस से कहूँ, तेरे दर्शन बिना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना गुरु जी। तुहाडियां मेहरां दा शुक्राना, अपने चरनां च बिठाण दा शुक्राना, अमृत वेला बख्शण दा शुक्राना गुरु जी। जिन्ने शुक्राने करा काम मैं गुरु जी, अपने बच्चों नूं आप बुद्धि दियो, इन्हां नूं शक्ति दियो, तुहाडा नाम रोशन करन गुरु जी। अपनी सेवा सिमरन सत्संग नाल जोड़ो, इन्हां दे कर्मां नूं कट्टो, इन्हां नूं चंगे रस्तियां ते लगाओ गुरु जी। यही अरदास है दातिया चरनां विच तेरे। अपने बच्चों नूं आप देखो गुरु जी, तुसी सब जानी जानो, बिन बोलिया सब कुछ जानदा गुरु जी, तुसी सब जानदे हो गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बोल गुरु जी महाराज की जय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी, लव यू गुरु जी। शुक्राना मेरे रब दा, लख लख शुक्राना गुरु जी। अगर कोई भूल चुका माफ करना गुरु जी। संगत जी अगर कोई भूल चुका है माफी देना गुरु जी। चलो शुक्र है गुरु जी का, शुक्राना जो गुरु जी ने बैठाया, अपने प्यारे प्यारे गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा और अपनी सेवा में लगाया। शुक्राना करती हूँ। सुनील बांसंगल जी का भी शुक्राना करती हूँ, जो अपने प्लेटफार्म पर मुझको सेवा का मौका दिया। ये गुरु जी करवाते हैं, गुरु जी ही करवाते हैं, कोई करने वाला नहीं है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, मैं तो नथिंग हूँ, मिट्टी हूँ एक तरह। सब संगत की चरणों की मिट्टी हूँ, धूल हूँ। और गुरु जी की कृपा हुई है तो आप संगत के सामने बैठती हूँ और गुरु जी के गुणगान करती हूँ। गुरु जी के बड़े करिश्मे हैं, जो भी करिश्मे हैं गुरु जी के बहुत बहुत है। मैं क्या क्या बखान करूँ। संगत जी आप गुरु जी का मंत्र जाप जरूर किया करो सुबह शाम। हमारे घर में तो ये लगा रहता है, ये देखो आपको सुनाई देता होगा, ये हमारे घर में हमेशा ही चलता है, एवरी टाइम चलता है। सुबह शाम हम कभी बंद नहीं करते। मेरे दोनों बेटों के घर में, मेरी बिटिया के घर में ये मंत्र जाप चलता ही रहता है। ये गुरु जी का मंत्र जाप है, ये मैं इंडिया से लेके आई थी पिछले साल, तो ये चलता ही रहता है, हम कभी बंद नहीं करते। गुरु जी के ये मंत्र जाप में बड़ी ताकत है। तो भी आपको पता है ना कि गुरु जी ने बोला था, अगर किसी, पता नहीं मैंने किसका सुना था, पता नहीं रिंकू गुरु जी का सुना था, उन्होंने बोला था अगर आपके कान नहीं सुन रहे, आप घर में व्यस्त हो, ये मंत्र जाप चल रहा है, तो आपका जो हृदय है, आपके अंदर जो आत्मा है वो तो सुन रही है ना। इसलिए हर पल गुरु जी का शुक्राना करो, गुरु जी का मंत्र जाप करो, गुरु जी के चरणों में बैठो, गुरु जी की गुणगान करो। अपनी प्यारी प्यारी संगत से मैं अब आज्ञा चाहती हूँ और सभी को हाथ जोड़कर मैं विनती करती हूँ, ऐसे ही हर एवरी मंथ फॉर 16 को जुड़ जाया कीजिए। आपके 8:30 होता है टाइम और हमारे 11 AM होता है। तो संगत जी इसके साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूँगी अपने गुरुजी से, प्यारे प्यारे गुरुजी से। और एवरी संडे को जैसे मेरी सेवा दे रखी है गुरु का सिमरन पेज पे, तो मैं अभी नीलम आंटी से बात करूँगी, कल उनसे माफ़ी मांगूंगी। अगर मैं अर्ली कर लूँ तो क्या मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा टाइमिंग है 8:30, लेकिन गुरु का सिमरन पे जो मेरे को टाइम मिला हुआ है 8:30 का मिला है। लेकिन अगर गुरुजी चाहें, अगर नीलम आंटी चाहें तो मैं अर्ली कर लूँ, क्योंकि 8 o'clock मैंने जाना है न्यूयॉर्क में, हमारे जहाँ फंक्शन है उधर, वो भी जाना जरूरी है। गुरुजी कहते हैं ना ऐश करो, तो वो कल ऐश करने जाना है गुरुजी के कहने से। तो गुरुजी बिटिया की, मेरी फ्रेंड है, उसकी बिटिया की शादी है, तो कल उसने रखा हुआ है, पाठ रखा है, तर कर उसका भोग डालना है, तो हम जा रहे हैं। और शाम को वहाँ पर डांस वांस होगा, वो लेडी संगीत होगा, तो गुरुजी जैसे करवाएंगे वही करेंगे। तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो जो मंत्र जाप की सेवा और दिव्यावा पढ़ने की सेवा है मैं कंप्लीट करूँ। अभी मैं फ़ोन करूँगी नीलम आंटी को, अगर वो मेरे को आज्ञा दे तो मैं अर्ली कर लूँ थोड़ा टाइम लेके। तो अभी मैं आप सभी से आज जोड़ती हूँ, आप सभी एवरी संडे को जुड़ा करें। आपके 6 PM और हमारे होते हैं 8:30 AM
तो एवरी मंथ फॉर 16 को सुनील बांसल जी के अंकल पे डिवाइन सोल ऑफ गुरु जी पे जुड़ा करें 8:30 PM आपके और हमारे 11 AM। तो इसी के साथ शुक्राना आपका सभी का, मेरी प्यारी प्यारी संगत का। लव यू संगत जी टू मच। आप जुड़ते हो तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है कि कोई मेरा है, को मेरे अपने हैं जो मेरे को सुन रहे हैं। पहले तो गुरु जी सुनते ही हैं, लेकिन जो आप जुड़ते हो संगत, कहते हैं ना गुरु जी संगत में ही मैं वास करता हूँ, तो ऐसे लगता है मेरे गुरु जी मेरे पास आ गए हैं अगर आप मेरे पास होते हो सभी। तो शुक्राना आप सभी का। इसी के साथ जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुनील बांसल अंकल जी जय गुरु जी। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया अंकल, सॉरी सॉरी सॉरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।